हेलो दोस्तों, तो ये आ गया अपना होटा का T6 चार्जर। और अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो यह है हमारे पास होटा का T6 चार्जर, एकदम ब्रांड न्यू सील पैक। और इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो ये है होटा का T6 चार्जर। इसका बॉक्स खोलते ही हमें यहाँ पे एक XT60 टू XT30 कन्वर्टर मिलता है। इसको हम चार्जर मिला के यहाँ से XT30 का आउटपुट ले सकते हैं। ये इसकी पैकिंग है सपोर्टिव। और ये है हमारे पास फाइनली होटा का चार्जर। और इसके अंदर क्या आता है, और इसके अंदर ये आते हैं इसकी पैकिंग जो साइड में से लग के आती है, और ये इसके कागज़ पत्तल। ठीक है, तो इसको तो रख देते हैं अपन, ये अपने किसी काम का नहीं है। ये XT30 भी अपन रख देते हैं क्योंकि अपने को इसका भी कोई काम नहीं है। ये है चार्जर, मेन चार्जर। इसको हम देखें क्या, तारा एक शानदार ब्रांड न्यू जस्ट अनबॉक्स्ड। क्या शानदार चार्जर है, देखो। ये इसका इनपुट है XT60 से, और ये टाइप सी, और ये इसका आउटपुट है XT60 और बैलेंस लीड का आउटपुट। यहाँ पे ऊपर में इसके 3 बटन दिए टिक चुक वाले, और ये इसका नीचे कूलिंग फैन है। तो ये है हमारा होटा का T6 स्मार्ट चार्जर, एकदम शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। चलो इसको आप पावर ऑन करके और इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा होटा का T6 चार्जर, स्मार्ट चार्जर। तो इसको अभी हम पावर ऑन करके देखते हैं। ये मेरा रियलमी का चार्जर है 65 वोल्ट का, और इसको हम पावर दे के देखते हैं। तो अभी चार्जर ऑन हो गया है। देखो, ये इसके अंदर दिखा रहा है USB-C PD इनपुट पावर 15 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3 एम्पियर, 5 या 15। तो ये तो बहुत कम है। शायद इसके अंदर दूसरा शाओमी या किसी और ब्रांड का टाइप सी लगाने पे फुल वोल्टेज ले ले 90 वोट। और इसमें लैपटॉप का चार्जर लगा के मैंने चेक किया था, तो उस पे आ रहा था 90 वोट, क्योंकि 19 वोल्ट का करंट मिल जाता है। उसके वो PD का इनपुट कुछ और रहता है, इसलिए उससे ले लेता है, पर अभी इससे कम आ रहा है। दूसरा, जब तक अभी स्टैंड बाय में है, जब तक हम इसको बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे इसके फंक्शन काम नहीं करते। ये इसका मेन स्क्रीन है। यहाँ पे इसके 3 बटन दिए ऑपरेशनल, बीच का मीनू का है, और ये ऊपर वाला ये चेंज करने का है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये 5.3 वोल्ट दिखा रहा है, 32 डिग्री इसका टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी ये 6 सेल का वोल्टेज दिखा रहा है, 000, मतलब ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो इस पर हम अपनी ही जो 4S बैटरी है धूमकेतु, ये अपने हाथ की बनी हुई बैटरी है। और ये है मोली सेल P42A सेल से बनी हुई 21700 सेल है, और
4S पे के ये 4200 mAh का। तो अभी अपन ये बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए जैसे बैटरी कनेक्ट की, यहाँ पे ये इसने डिटेक्ट कर लिया और ये आ गया, इसका 12.35 वोल्ट आ गया है। और 3.2 सेल नंबर 1, 2 का 3.5, 3 का 3.1 और 3 का 3.05। मतलब कि देखो चारों सेल डिसबैलेंस है। सबसे पहला 3.2 पे है, दूसरा वाला 3.05, तीसरा 3.01, चौथा वाला 3.05। मतलब कि 2 नंबर और 4 नंबर एक जैसे हैं, बस बाकी और कुछ भी नहीं। तो अपन इसको अभी चार्ज करके देखते हैं। ये इसका मेन पावर लीड कनेक्ट किया अपन ने। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये जो इनपुट वोल्टेज है बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से ये चार्ज नहीं कर रहा है। तो मेरे फ़ोन के चार्जर से तो ये नहीं चलने वाला है। हम इसको एक काम करते हैं कि बैटरी से पावर देके देखते हैं। अभी इसका ब्राइटनेस भी तेज़ हो गया पहले से। तो मेरे को लग रहा है कि जो मेरा फ़ोन का चार्जर है ये कुछ ज़्यादा ही कम वोल्ट पे चल रहा है, मतलब इससे चार्ज नहीं होगी बैटरी। अभी देखिए ये सब फंक्शन काम करने लग गए, उस पर नहीं कर रहे थे वो। इसका एक्चुअली मिनिमम इनपुट वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट है और इस पर 5 वोल्ट 3 एम्प आ रहा है। तो 5 वोल्ट की वजह से वो चार्जर ढंग से चल नहीं रहा। तो ठीक है, अपने पास 12 वोल्ट का 30 एम्पियर का एसएमपीएस भी है, लेकिन अभी कहीं रखा हुआ है वो। अभी उसको अपन कल देखते हैं। तब तक अपन इसका भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो इसकी बैटरी चार्ज होगी नहीं, तो फिर अपन इसको कल चेक करते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये है हमारे पास Lenovo का 65 वोल्ट का टाइप सी एडाप्टर। ये लैपटॉप का चार्जर है 65 वोल्ट का। ये ओरिजिनल Lenovo का है जो कि 65 वोल्ट का आउटपुट देता है, Lenovo ओरिजिनल का। तो इससे हम अभी इस चार्जर से, स्मार्ट चार्जर से अपनी बैटरी चार्ज करके देखेंगे। तो ये 65 वोल्ट का अपन ने चार्जर लिया है। ये होटा T6 स्मार्ट चार्जर है और ये है अपनी बैटरी धूमकेतु। ये मोली सेल P42 है, 21700 सेल से बना हुआ 4S पैक है। तो इसको हम चार्ज करके देखेंगे। ये 4S 4200 mAh का पैक 21700 का। तो अभी अपन इसको इस पर चार्ज करके देखते हैं। तो इसकी मैं पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ एडाप्टर की। ये एडाप्टर की पावर सप्लाई कनेक्ट हो गई है और ये है हमारे पास टाइप सी। ये Lenovo ThinkPad का ओरिजिनल चार्जर है और इसको अपन ये कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये चालू हो गया होटा T6। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे दिखा रहा है 65 वोल्ट, मतलब पूरी कैपेसिटी इसने ले ली है 65 वोल्ट। और 65 वोल्ट का ये
20 वोल्ट और 3.25 एम्पियर मैक्स ये इनपुट ले रहा है इस टाइप सी चार्जर से। अपन चाहे तो इससे बड़ा चार्जर भी लगा सकते हैं। मेरे पास एक मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक ये पावर सप्लाई भी है 12 वोल्ट 20 या 30 एम्पियर की। एग्जैक्ट कितना एम्पियर है मुझे पता नहीं है, ये बहुत पुरानी है। बेस ट्यूब चलाने के लिए मैं लेके आया था और बढ़िया चलती है ये। तो अपन इसको भी यूज़ कर सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए, पर पहले मैं टाइप सी से चेक करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत पोर्टेबल रहता है और ये काफ़ी बड़ी पावर सप्लाई देती है। तो इसका अपन बाद में यूज़ करेंगे, तो पहले अपन टाइप सी से चार्ज करके देखते हैं। उसके बाद इसका परफॉर्मेंस भी देख लेंगे कि कैसा है। हालांकि इस पर अपने को फुल 300 वाट का आउटपुट मिल जाएगा इस चार्जर पे, और इस पर अपने को कम मिलेगा। तो चलो अपन इसको बैटरी चार्ज करके देखते हैं। इस बैटरी को अपन कनेक्ट कर लेते हैं। ये पहले अपन बैलेंस लीड कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से 4A से। माइनस पहले आता है इसके अंदर, और ये बैटरी की बैलेंस लीड कनेक्ट कर दी, और ये मेन पावर लाइन इसके अपन कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट कर लिया मैंने, पूरा नहीं फंसाया उसको। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये चारों सेल की पावर दिखा रहा है 3.1, 3.06, 3.04, 3.06। 3 सेल लास्ट के बढ़िया हैं, एक ज़रा सा आगे है। और अभी अपन इसको चार्ज करते हैं। अभी बैटरी की यहाँ पे कुछ भी पावर वगैरह नहीं दिखा रहा है, इसमें चार्जर नेम दिखा रहा है धूमकेतु वगैरह। तो अपन ये देखो, अभी मैंने यहाँ पे चार्ज सेलेक्ट किया है। बैटरी टाइप में लियोन है। सेल वोल्टेज 4.15, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 4 पॉइंट ये आना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए। और 4.2 आना चाहिए मैक्सिमम इसका। हाँ 4.2 पे 100% चार्ज होता था, इसको 4.2 आना चाहिए था। अपन इसको 4.2 कर देते हैं। 4.15 से ऊपर है ही नहीं। चलो ठीक है, जो मैक्स है वही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे सेल काउंट है 4S, और करंट सेटिंग मैंने दी है 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर। तो यहाँ पे स्टार्ट टास्क कर देते हैं और ये क्लिक, ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर कोने में दिखा रहा है ये लियोन 4S 4.15 0%, मतलब पूरी डाउन है बैटरी, पूरी ख़त्म है। और ये जो पहला वाला दिखा रहा है चार्जिंग, ये 4 एम्पियर, ये मतलब 4 एम्पियर पे इसको चार्ज कर रहा है। 52 वोट पे टोटल इसको चार्ज कर रहा है। ये बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है 12.95 था, अभी 13 हो गया। और ये कितने mAh इस चार्जर से इस बैटरी को गया है यहाँ पे ये दिखा रहा है। और यहाँ पे बैलेंस भी दिखा रहा है। अब देखो सारे सेल बैलेंस हो गए 3.2, 3.2, 3.2, और ये लास्ट में 3.2। तो ये एक तरह से बैलेंस चार्ज ही करेगा इसको। तो अभी हम इसको फुल चार्ज होने देते हैं और देखते हैं कि कितने टाइम में ये फुल चार्ज होती है। अभी यहाँ पे बैटरी 0% है। 4.15 टोटल बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है। ना सॉरी, मैंने गलत बताया। ये 4.15 पे टोटल फुल चार्ज हो जाएगा। बैटरी का टोटल वोल्टेज तो यहाँ दिखा रहा है 13.4 वोल्ट। अभी 1 मिनट का टाइम हुआ और 70 mAh इसमें जा चुका है। और ये बैलेंस चार्ज ही हो रहा है 3.4, 3.3, 3.3, 3.3। तीनों 2, 3 और 4 नंबर का सेल 3.3 पे है। 1 नंबर का सेल 3.4 पे। आखिरी में होते होते शायद वो फुल चार्ज हो जाए, मतलब सबकी सेम हो जाएगी। अभी इसका फ़ैन चालू हुआ जस्ट, अभी फ़ैन की आवाज़ आना शुरू हो गई। ये फ़ैन भागा अब। और ये फ़ैन इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ से इसको मिल रहा है 3.25 एम्प, और ये इसको बूस्ट करके 4 एम्प तक लेके गया है। अभी यहाँ पे बैटरी दिखाने लगा 4%, मतलब 4% बैटरी चार्ज हो चुकी है।
तो अभी हम देखते हैं कि कितनी देर में ये बैटरी फुल चार्ज होती है। अपन ने 0 से शुरू किया था, अभी 6% हुई है। 2 मिनट हुआ है, 2 मिनट में ये 7%, यहाँ पे 7% दिखा रहा है। तो हम देखेंगे कि फुल चार्ज ये कितनी, तो इसमें अभी दिखा रहा है यहाँ पे कि 2 मिनट 27 सेकंड हुए हैं इसको चार्जिंग होते होते, और 9% बैटरी चार्ज हो गई है। तो अभी हम देखेंगे कि टोटल कितनी देर में ये फुल चार्ज होता है। ये लिनोवो के अडोप्टर से चार्ज हो रहा है, ये लगी हुई इसकी पावर सप्लाई, और यहाँ से सीधा आके टाइप सी केबल लगी और ये बैटरी चार्ज हो रही है यहाँ पर। अभी इसका फैन भी चल रहा है, फैन की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। फैन चालू हो गया इसका। अभी देखते हैं कितनी देर में चार्ज होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो 1 घंटा 42 सेकंड हुआ है और ये बैटरी 98% चार्ज हो गई है, 98%। तो कुल मिलाकर सीन ये है कि 1 घंटे में इसमें 4 एम्पियर पे ये 4S बैटरी चार्ज की है। अब अपन इसको अलग अलग एम्पियर पे चार्ज करके चेक करेंगे आने वाली वीडियोस में। और अभी जो अपन ने टाइप सी से इसको इनपुट दिया, इसको अपन XT60 से और SMPS से पावर सप्लाई देके देखेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 24 वोल्ट 12 या 15 एम्पियर की SMPS मिल जाए, तो जिससे कि पूरा 300 वाट का आउटपुट अपन इससे लेके देखेंगे। हालांकि इतने की अपने को ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी देखते हैं। और कोई हीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, ना चार्जर हीट हुआ है ना बैटरी, सब कुछ एकदम कूल एकदम वार्म है। 99% हो गई है। अभी देखो ये कुछ सेकंड में 100% फुल चार्ज होगी। ये 99% दिखा रहा है यहाँ पे। अभी कुछ ही सेकंड में 100% चार्ज हो जाएगी और ये बीप मारेगा। ये देखो 4.15 एक सेल फुल चार्ज हो गया यहाँ पे, एक नंबर का सेल फुल चार्ज हो गया, दूसरे नंबर का सेल भी फुल चार्ज हो गया 4.15, तीसरा वाला 1.49 ये भी हो गया 4.15 और ये 4.15, और टोटल फुल चार्ज होगा ये 4.15। तो लगभग 100% हो गया है, 99%। तो ये कुछ ही सेकंड में बस बीप मारने वाला है। ये देखो ये 4.149 है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये 100% चार्ज हो जाएगी और ये बीप मारेगा। ये 16.62 वोल्ट टोटल इसके बैटरी के अंदर पावर गया है, और 3.73 AH यानी कि ये हो गया 3700 mAh, 3740 mAh इस चार्जर से पावर गई है इसके अंदर। बाकी की जो पावर है वो इसके अंदर पहले से ही स्टोर थी। और अभी देखो एम्पियर नीचे जाके आ रहा है, 4 से पहले 4 एम्पियर पे था, फिर 3 पॉइंट कुछ हुआ, अभी धीरे धीरे 2.7 एम्पियर पे है और अभी धीरे धीरे नीचे आएगा। अभी यहाँ पे 99% दिखा रहा है। और ये कुछ ही सेकंड में बीप मारने वाला है, तो देखते हैं अपन। ये बार बार जो 3 नंबर का सेल है 4.14 ये 1514 के बीच में झूल रहा है। अभी भी पावर तो जा रही है बैटरी को। एक घंटा 4 मिनट तो हो चुका है।
तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्रीन स्क्रीन हो गई है और 100% चार्ज हो गई है। और 100% चार्ज होने में इसमें समझ लो 1 घंटा 21 मिनट 32 सेकेंड फास्ट चार्जिंग पर। ये देखो ये फुल चार्ज हो गया, ये चार्जिंग स्टॉप हो गई और ये बीप मारने लग गया। तो अभी अपनी ये 4 बैटरी है, ये चार्ज हो गई 1 घंटा 21 मिनट में, 1 घंटा 21 मिनट 32 सेकेंड फुल चार्ज हुआ है ये 4 एम्पियर पे। चार्जिंग डन, चार्जिंग क्लोज कर दी इसमें। ये 100% है यहाँ पे। जब 100% हो जाती है तो ग्रीन हो जाती है, जब चार्जिंग डिस्कनेक्ट होती है तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ ये ब्लू स्क्रीन आ जाती है। अब ये देखो 0.0 एम्प और ये बीप मार रहा है, बोल रहा है कि भैया बैटरी चार्ज हो गई है कंप्लीट 100%। और अब आप यहाँ बैलेंसिंग देखो, सेल नंबर 1 है 4.155, सेल नंबर 2 है 4.155, 152, 155। देखो पॉइंट के बाद 155, 155, 152, 155 बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये बीप मारता रहेगा जब तक इसको बंद या डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। अभी अपन इसे चार्जिंग स्टॉप कर देते हैं। वैसे तो स्टॉप हो ही गई है, चलो हो गया। हाँ अभी स्टैंड बाय में चला गया। देखो अभी मैंने पहली बार इसको बॉक्स खोलने के बाद ये पहली बैटरी चार्ज की है। और अभी हम इसको अलग अलग पावर सप्लाई के साथ चेक करेंगे। अभी हमने टाइप सी पे चेक किया था इसको, बहुत बढ़िया चार्जर लगा मेरे को, बहुत छोटा है, एकदम कॉम्पैक्ट, मस्त, शानदार, अल्टीमेट, 100% रिकमेंडेड है, लेना चाहिए आपको। अब इस पर मैं 6S बैटरी की चार्ज करके दिखाऊंगा।